नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 54 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी भूगोल की वर्कशीट है। तारीख है 17 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी बेटा आपको मैप भरना है। इस समय जितने भी मैप वाली वर्कशीट आपको मिल रही हैं वो सब आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि वो सारे मैप आपके सिलेबस में हैं। कुल 5 नंबर का आपका मैप आएगा, जिसमें से 2 नंबर का मैप आपको हिस्ट्री में से मिलेगा। हिस्ट्री का मैप बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें कुल 8 या 9 जगह हैं जो आपको याद करनी है। उसी में से आपके जो है 2 नंबर का मैप आएगा, और जो ज्योग्राफी है उसमें से आपका 3 नंबर का मैप आएगा। तो जितने भी मैप आपको मिल रहे हैं प्लीज़ बेटा उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से, ठीक है। तो चलो अब मैप शुरू करते हैं हम करना। आज हमको भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 चीज़ें दर्शानी है। एक है मुख्य पतन, पतन से यहाँ मतलब है बंदरगाह या पोताश्रय। तो तीनों का मतलब एक है, चाहे वो बंदरगाह बोलें, पोताश्रय बोलें या पतन बोलें, ठीक है। वो आपको भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाने ये सारे के सारे, ठीक है। और दूसरा आपको दर्शाना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। हवाई पतन मतलब हवाई अड्डे। तो ये सारे के सारे आप हमारे देश के मुख्य हवाई पतन हैं, ये हमको किस पर दर्शाने हैं? भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर। बेटा मानचित्र भरते समय आपको एक बात का ध्यान रखना। देखो इसमें हमें 2 चीज़ें दिखानी है। कौन सी? एक आपको दिखाने थे प्रमुख पतन, दूसरा दिखाने अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। तो 2 अलग अलग चीज़ों को दिखाते समय हम क्या करते हैं, उनमें अलग अलग संकेतों का, ठीक है, उनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सर्कल वाल से हमने दिखाया प्रमुख पतन यानी कि बंदरगाह, ये देख रहे हो आप, ठीक है। और जो हमारा स्क्वायर वाला सिंबल है उससे हमने क्या दिखाया है? हवाई अड्डों को। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाले हवाई अड्डे हो गए, ये है ना। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसी तरह के सिंबल का प्रयोग करके आपको इस मानचित्र को भरना है। तो चलो हम सबसे पहले जो है दिखाएंगे हमारे प्रमुख जो हवाई पतन हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा है अमृतसर में है राजा सांसी। बेटा आपको क्या करना है, जब भी आप याद करोगे, ठीक है, जब भी आप इसको याद करोगे तो आपको जगह और हवाई अड्डे का नाम दोनों ही याद करना है। तो अमृतसर में है राजा सांसी हवाई अड्डा। और बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना कि अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। तो राज्यों की स्थिति आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। तो ये पंजाब में है अमृतसर, अमृतसर में है राजा सांसी हवाई पतन। उसके बाद आते हैं हम दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। तो दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमने ये भर दिया। बेटा नंबर जो है आपके जो भी आपके प्रश्न में दिए उसके हिसाब से आप इसमें नंबर्स जो है डाल सकते हो। मैंने ये सीक्वेंस में लिए हैं। चलो अब अगले उस पर चलते हैं। अगला है हमारा कौन सा वाला हवाई अड्डा है? हमारा है कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये सिंबल से दिखाया है। अब चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पर है? याद रखना तेलंगाना में। हैदराबाद में जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद आते हम किस पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और उसके बाद हमारा है चेन्नई में। चेन्नई में जो है मीनामबक्कम, ठीक है, मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये आपके जो 6 हवाई अड्डे आपको दिए गए थे वो आपने भर लिए हैं। बेटा अब हमने जो मैप है उसमें प्रमुख जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन थे वो सारे के सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। अब बारी है किसकी? वेरी गुड। अब हम भरेंगे प्रमुख पतन यानी कि बंदरगाह। बंदरगाह हमेशा बेटा ये ध्यान रखना कि किनारों पर होते हैं। आप देख रहे हो ये सारे के सारे ऑरेंज, ये बिल्कुल किनारे पर हैं, तट पर होते हैं। बीच में कहीं पर भी जो है बंदरगाह नहीं होगा, ना ही पानी के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो चलो हम शुरू करते हैं भारत के प्रमुख पतन भरना शुरू। यहाँ से शुरू करते हैं हम गुजरात से। गुजरात में जो प्रमुख पतन है वो कौन सा है? कांदला, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोजीशन है। देखो ध्यान रखना है, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि पतन जो है किनारे पर होते हैं। ये थोड़ा सा अंदर जाके ये इस जगह पे ये जो सर्कल बना है आपको यहीं पर बनाना है इसको, ठीक है। दूसरा जो बंदरगाह है वो है महाराष्ट्र में। कौन सा है? मुंबई, ठीक है। और तीसरा भी जो है वो है हमारा गोवा में। गोवा में है मार्मोगोवा। चौथा हमारा है कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं केरल पे। केरल में हमारा कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अगला जो हमारा नीचे है, कौन सा है ये? तूतीकोरिन। ये हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में हमारे 2 हैं, एक है तूतीकोरिन पतन और दूसरा है चेन्नई, चेन्नई पतन। उसके बाद आते हैं हम आगे। आगे हमारे पास है क्या?
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हमारे पास कौन सा वाला पतन है? वेरी गुड, विशाखापत्तनम। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा पारादीप, ये हमारा कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उसके बाद आता है हल्दिया, हल्दिया हमारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये आपके सारे के सारे जो है पतन हो गए ऑरेंज कलर से। इनको आप भरते समय बिल्कुल ध्यान रखोगे कि बिल्कुल किनारे पे आपको ये पतन के जो है सिंबल बनाने हैं, देख रहे हो बिल्कुल किनारे पे। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं पेपरों में जब वो भरते हैं, या तो अंदर दिखा देते हैं कई बार, या कई बार पानी में दिखा देते हैं। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो नंबर नहीं देता। क्या नंबर मिलते हैं आपको? 0। तो इसीलिए जब भी आप मैप की प्रैक्टिस करोगे बेटा, तो क्या करोगे, उसकी पोजीशन का भी ध्यान रखोगे कि वो जगह जो है कहाँ पर है। स्पेशली जो पतन भरते समय बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पतन को दिखा देते हैं पानी में। बेटा अब आपकी ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो चुकी है। इस मैप को भर के अपनी कॉपी में चिपकाइए, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आप इसको बिना देखे ना भर लें। ठीक है, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। और मैप में आपके पूरे नंबर आने चाहिए, एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बाय बच्चों।